तो चलिए सीधे बात करते हैं भारत के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की, जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार फेस्टिव सीजन से ठीक पहले एक नया जीएसटी 2.0 सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी में है। तो आइए समझते हैं कि ये नए सुधार आखिर हैं क्या और इनका मतलब क्या है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन सारे बदलावों का आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा। रोजमर्रा की खरीदारी से लेकर महीने के बजट तक क्या सस्ता होने वाला है और क्या महंगा। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात उसी की करते हैं जिसका हम सबको इंतजार है कि आखिर कौन कौन सी चीजें सस्ती होने वाली हैं। तो अच्छी खबर यह है कि रोजमर्रा की जरूरत की ढेरों चीजों पर टैक्स कम हो रहा है। सोचिए, इसमें पैकेज्ड फूड जैसे बिस्किट, स्नैक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसा पर्सनल केयर का सामान, जूते, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, किताबें और सबसे जरूरी जीवन बचाने वाली दवाएं भी शामिल हैं। तो अब सवाल उठता है कि कीमतें कितनी कम होंगी। अंदाजा है कि इन सभी सामानों की कीमतों में 10 से 15% तक की गिरावट आ सकती है। ये एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है, जिससे बाजार में डिमांड भी बढ़ने की उम्मीद है। इन सुधारों में हेल्थ और एजुकेशन जैसे जरूरी सेक्टर्स पर खास ध्यान दिया गया है। जीवन रक्षक दवाएं, हेल्थ केयर डिवाइसेस और यहां तक कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को भी अब 0 से 5% के सबसे निचले टैक्स ब्रैकेट में लाया जा रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो ये तो हुई राहत की बात, लेकिन सिक्के के दूसरा पहलू भी तो है। जहां कई चीजें सस्ती हो रही हैं, वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो सबसे ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में ही रहेंगी। देखते हैं वो कौन सी हैं। तो ये 40% का जो सिन और लग्जरी टैक्स है, वो कुछ खास चीजों पर बना रहेगा। इसमें तंबाकू प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट और गुटखा, पान मसाला और सोडा जैसे मीठे ड्रिंक्स शामिल हैं। और हाँ, महंगी लग्जरी गाड़ियां भी इसी ऊंचे टैक्स स्लैब में बनी रहेंगी। अब आते हैं इस पूरे रिफॉर्म के सबसे बड़े और बुनियादी बदलाव पर। मतलब टैक्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसे ही बहुत आसान बना दिया गया है। ये स्लाइड सब कुछ एकदम साफ कर देती है। देखिए, पहले क्या था, 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब थे। अब 12 और 28% वाले स्लैब को तो पूरी तरह से हटा ही दिया गया है। अब मोटे तौर पर सिर्फ 3 दरें होंगी। जरूरी सामान के लिए 5%, ज्यादातर चीजों के लिए 18% की स्टैंडर्ड रेट और सिन लग्जरी आइटम्स के लिए 40%। हाँ, यहां एक बात ध्यान में रखने वाली है। कुछ खास चीजें हैं जैसे सोना चांदी के गहने और हीरे। उनके लिए जो 1% से 3% वाली स्पेशल कम दरें थीं, वो वैसी ही रहेंगी। उन्हें इस नए 3 स्लैब सिस्टम से अलग रखा गया है। तो ये तो हुई आम लोगों की बात। अब जरा बिजनेस और छोटे दुकानदारों के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत कुछ बदल रहा है और काम करना आसान हो रहा है। बिजनेस करने की पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया जा रहा है। कैसे? देखिए, अब जो नॉन रिस्की बिजनेस हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 दिन में हो जाएगा। जीएसटी रिटर्न्स पहले से भरे हुए मिलेंगे, जिससे सिरदर्द और समय दोनों बचेगा। और रिफंड का लंबा इंतजार वो भी खत्म, क्योंकि अब बस 7 दिनों के अंदर रिफंड प्रोसेस करने का टारगेट है। और सुनिए, 90% प्रोविजनल रिफंड तो अब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और अगर टैक्स को लेकर कोई झगड़ा या विवाद हो, तो उसके लिए भी एक स्पेशल जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी जीस्टैट बनाया जा रहा है, ताकि मामले जल्दी सुलझें। तो अगर पूरे बदलाव को एक नज़र में देखें, तो क्या समझ आता है? टैक्स स्लैब आसान हो गए हैं, आम लोगों की जरूरत की चीजें सस्ती हुई हैं, सिन और लग्जरी सामान पर टैक्स ऊंचा बना हुआ है, और सबसे जरूरी, बिजनेस करने के तौर तरीकों को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया गया है। तो ये सब तो हो गए अलग अलग बदलाव, लेकिन इन सब का देश की इकोनॉमी पर यानी कि बड़ी पिक्चर पर क्या असर पड़ेगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन रिफॉर्म्स की वजह से भारत की जीडीपी में 100 से 120 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसका सीधा सीधा मतलब है करीब 1 से 1.2% की एक्स्ट्रा ग्रोथ। और ये होता कैसे है? जब लोगों की जेब में पैसा बचता है तो वो ज़्यादा खर्च करते हैं, और जब बिजनेस करना आसान होता है तो इकोनॉमी अपने आप रफ्तार पकड़ती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये जीएसटी 2.0 वो गेम चेंजर साबित होगा जिसका इंतजार भारत की इकोनॉमी को लंबे समय से था? खैर, इसका असली जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। पर एक बात तो पक्की है, ये एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम है।